नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है उसको आप लोग कह सकते हो ये आज के टाइम में एक T20 मैच की तरह हो गया है। दरअसल हुआ क्या है कि हाल में ही कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को बताया था कि G20 की समिट के लिए जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे तो कुछ इस तरीके की बातें जो है वो इंडिया में भी या फिर आप लोग कह लो कनाडा में भी की जा रही थी कि इंडिया में इनको प्रॉपर रिस्पेक्ट, प्रॉपर आप लोग कह सकते हो कि जो इज्जत एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को, एक हेड ऑफ द स्टेट को, हेड ऑफ द गवर्नमेंट को दी जानी चाहिए, वो इंडिया की तरफ से इनको नहीं दी गई। और इससे पहले भी 2018 में जब ये आए थे अपनी फैमिली के साथ, तब भी इस तरीके की बातें की जा रही थी कि इनको डिसरिस्पेक्ट किया गया। और इवन इस बार जो G20 के लिए आए थे उस बार तो आप लोग को पता होगा कि काफी टाइम तक ये इंडिया में फंसे भी रहे थे। इनका जो प्लेन है वो भी आप लोग कह सकते हो खराब हो चुका था। मजबूरी में कई घंटे तक इनको इंडिया में यहाँ पर रुकना पड़ा। अब इसी वजह से या फिर आप लोग कह लो कि किसी और रीजन का, किसी और चीज का गुस्सा होगा जस्टिन ट्रूडो के अंदर कि अब इनने एक नया फ्रंट खोल दिया इंडिया के खिलाफ, आप लोग ऐसा कह सकते। हाल में इनने कनाडा का जो पार्लियामेंट है उसमें कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जिसके बाद काफी ज्यादा गुस्सा जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा इंडिया में। पहले तो इनने कहा क्या है वो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इन्होंने कहा है कि पोटेंशियल लिंक के लिए कनाडा की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो भी आप लोग कह सकते हो एजेंसीज हैं वहां पर, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है किसके बीच में लिंक की, इंडिया के एजेंट्स और एक कनाडा के सिटीजन जिसका मर्डर हो गया था, जिसका नाम ये लेते भी हैं, आगे मैं आप लोग को उसके बारे में बताऊंगा, उसके बीच में। जस्टिन ट्रूडो के अलावा कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी इसमें अपनी बात करती है और वो भी कुछ इस तरीके की ही बातें करती हैं। First and foremost, I would like to extend my condolences to the family and loved ones of Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty and of the most basic rule of how countries deal with each other. We've been clear, we will not tolerate any form of foreign interference. इनका भी कुछ यही कहना है, लेकिन एक चीज अगर आप लोग ने नोटिस की होगी कि इन दोनों ही के, चाहे वो ट्रूडो हो गई, चाहे ये फॉरेन मिनिस्टर हो गई कनाडा की, इनके जो स्टेटमेंट में कहा गया है वो इस्तेमाल किए गए पोटेंशियल लिंकेज, आप लोग कह लो मे बी, पॉसिबिलिटी ऑफ, इस तरीके के जो वर्ड्स है ना उसके इस्तेमाल किए गए। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि ये अभी भी पूरी तरीके से कोई भी एविडेंस, कोई भी आप लोग कह सकते हो कि प्रूफ इस चीज का कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है इस चीज में, वो नहीं दे पा रहे। लेकिन गुस्सा इतना है अपने इनके अंदर, या फिर आप लोग कह लो जो भी रीजन होगा, कहीं ना कहीं इंडिया को फोर्सफुली इस चीज से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इतना एक स्टेटमेंट ही अगर आप लोग देखो ना किसी कंट्री के लीडर द्वारा, ये काफी ज्यादा बड़ी चीज होती है। इसीलिए इंडिया की तरफ से भी इस पे रिटेलिएशन जो है वो किया गया। सबसे पहले तो इंडिया ने ये जो स्टेटमेंट है इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। इसको अपसर्ट, अब्यूसिव और मोटिवेटेड इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कनाडा को फिर से एक बार इंडिया की तरफ से कहा गया है कि आप आपके यहाँ पर जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही है ना उसको रोकने के लिए काम करो। नौ जिस शख्स का यहाँ पर नाम आप लोग 2 बार सुन चुके हो, जिसकी मर्डर की बात हो रही है, उसके बारे में भी मैं आप लोग को बता दूं कि आखिर ये है कौन। हरदीप सिंह निजार, ये नाम आप लोग अभी सुने होंगे 2 बार। ये दरअसल इंडिया में जलंधर पंजाब से बिलोंग करता था, लेकिन 25 साल से ये है कनाडा में। 1997 में ये कनाडा में चला गया था। बाद में कुछ इलीगल कामों में भी ये पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद फिर ये कनाडा की एक वुमेन से शादी करता है और इसको कनाडा की जो सिटीजनशिप है वो भी मिल जाती है। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे ना तो वहीं पर ये बेस्ड हो जाता है, वहां पर प्लम्बिंग का जो काम है वो अपना डाल देता है। और ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में ही एक प्रोविंस है आपके, एक सिख टेम्पल में ये प्रेसिडेंट बन जाता है। साथ ही साथ ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इसमें भी ये काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। खालिस्तानी टाइगर फोर्स एक ग्रुप है जिसको इंडिया ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, उसमें भी इसका काफी बड़ा आप लोग कह सकते हो योगदान, काफी ज्यादा इन्वॉल्व था उसके कामों में भी ये, और इसको भी इंडिया ने एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। आप लोग को मैं यहाँ पर बताऊं 2007 में इंडिया के पंजाब में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें इसको दोषी पाया गया था, और इसके चलते 2016 में इंटरपोल ने इसके अगेंस्ट में नोटिस भी निकाला था। और अगर आप लोग को याद हो तो कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो भी बनाया था, कुछ महीने हो गए बेसिकली इसको, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे जितने भी खालिस्तानी टेररिस्ट है उनकी हाल में बहुत से ज्यादा सस्पिशियस तरीके से जो मौत है वो होती जा रही है, एक के बाद एक सब मारे जा रहे हैं, और इसको जोड़ के देखा जा रहा है रॉ से, इंडिया से।
उसी में एक नाम मैंने इसका भी लिया था, अगर आप लोग को याद हो, इसकी भी ऐसे ही जुलाई 18 को इसी साल डेथ हो जाती है, जिसको जोड़ के देखा जाता है इंडिया से, और जिसके बारे में जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, हालांकि अभी कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ट्रूडो ने भी इसको कनेक्टेड बताया है इंडिया से। अब सारी जो प्रॉब्लम है वो यही है, इंडिया कहता है कि ऐसे टेररिस्ट के अगेंस्ट में या फिर ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अगेंस्ट में एक्शन लो, ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटी कनाडा में रह के फैला रहे हो उसको आप लोग रोको। तो उस पे जो कनाडा का रिस्पांस होता है वो ये कि वो कहता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम लोग इसको रोक नहीं सकते क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जबकि जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच की ट्रूडो हो गया या फिर कनाडा हो गया बात करता है ना, वो मैं अगर आप लोग को बताऊं कि कनाडा में क्या क्या करते हैं, तो कनाडा में जो हिंदू टेम्पल से कई अटैक्स उस टेम्पल पे हो चुके हैं, कई हिंदूज पे अटैक हो चुके हैं, एम्बेसीज पे आप लोग ने सुना होगा अटैक हो चुका है, एम्बेसीज के बाहर काफी लंबा प्रोटेस्ट जो है वो करते हैं ये लोग। इंडियन डिप्लोमेट जो है उनको मारने की धमकी दे चुके हैं। साथ ही साथ इंडिया की जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनकी डेथ को सेलिब्रेट करने के लिए रैली निकाल चुके हैं। ये काम ये लोग करते हैं डेमोक्रेसी के नाम पे। कनाडा इनको इस कामों के लिए सेफ हेवन प्रोवाइड करता है, आप लोग ऐसा कह सकते हो, जिसको कनाडा कहता है कि ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। और रियल रीजन अगर इसका मैं आप लोग को बताऊं, मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूं कि जस्टिन ट्रूडो जो है ना, इनके पास इस समय कंप्लीट मेजोरिटी नहीं है, और जिन पार्टी का इनको सपोर्ट मिला है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पार्टी का नाम, वो आप लोग कह सकते हो खालिस्तानियों की ही पार्टी है। तो इनको अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए ये जो सपोर्ट है ये करना पड़ता है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। तभी तो अगर आप लोग देखो तो G20 की जो समिट हुई है ना, उसमें इंडिया ने यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और फिर कनाडा भी हो गया, इन तीनों ही कंट्रीज से ये कहा है कि आपके यहाँ पर जो खालिस्तानी टेररिस्ट जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं या फिर इस तरीके की जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही है इसको रोको, जिसपे इन दोनों ही कंट्री ने, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ठीक है हम लोग ऐसा करेंगे। और वही दूसरी तरफ अगर आप लोग देखोगे ना, तो कनाडा ने ठीक वही रीजन देके जो वो हमेशा से देता है, इसको साफ मना कर दिया। और इस स्टेटमेंट के बाद जस्टिन ट्रूडो ने जो कनेक्शन बिठाने की कोशिश की इंडिया और इस मर्डर के बीच में, निजार के मर्डर के बीच में, उसके बाद कनाडा यही नहीं रुका। उसके बाद कनाडा ने क्या किया कि इंडिया के एक डिप्लोमेट जो कि कनाडा में बेस्ड थे, वहां पर इंडिया के इंटरेस्ट के लिए काम करते थे, एज ए डिप्लोमेट जो काम होता है वो करते थे, ये उनको वहां से एक्सपेल कर दिया, ये कह के कि ये रॉ से बिलोंग करते हैं। पवन कुमार राय इन डिप्लोमेट का नाम था, इनको एक्सपेल कर दिया गया। उसके बाद इंडिया ने भी इस पर रिस्पॉन्ड किया। इंडिया ने क्या किया कि पहले तो जो हाई कमिश्नर है कनाडा के इंडिया में, उसको समोन किया और काफी टाइम तक उनको हो सकता है बैठाया रखा हो, काफी ज्यादा उनको ग्रिल्ड किया हो, उल्टा सीधा बोला भी होगा। और वो जब बाहर निकलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो बिल्डिंग है उससे, तो कुछ कुछ इस तरीके से उनका मूड था। Call the external affairs minister. Sir, you meet the sir. अब ये आप लोग ने देखा कितनी तेजी से इनने जो गेट है वो बंद किया। इस तरीके का रिस्पांस, इस तरीके का आप लोग कह सकते हो एक्शन किसी डिप्लोमेट के द्वारा बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो इससे हम लोग थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इनके साथ बीती होगी पिछले 2-3 घंटे में, जो भी इनने इंडिया के मिनिस्टर्स के साथ, ऑफिशियल्स के साथ बिताए होंगे। खैर, इसके बाद इंडिया ने जो डिप्लोमेट्स है कनाडा का, ये उनका नाम है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, उनको भी यही कह के एक्सपेल कर दिया इंडिया से कि ये भी जो कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी है उससे बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर एक काफी मीम भी बन रहा है, अगर आप लोग देखो ना, तो एक मैं पढ़ रहा था उसमें ये कहा गया था कि पहले इंडिया ने 3 दिन का टाइम दिया था, लेकिन उसके बाद 2 दिन बढ़ा दिए कि आप अपना जो एयरप्लेन है उसको भी रिपेयर करा लो, उसकी भी सर्विसिंग वगैरह करा लो, और फिर 5 दिन में किसी भी हाल में इंडिया छोड़ो। तो इतनी डेवलपमेंट अब तक हो चुकी है। उसके अलावा आप लोग को पता होगा कि जो ट्रेड डील थी, जो ट्रेड टॉक्स हो रहे थे दोनों कंट्रीज के बीच में, उस पर पहले ही रुकावट लग चुकी है, दोनों कंट्रीज उसको रोक चुकी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, हर तरीके से जो रिलेशन है ना इंडिया और कनाडा के बीच में, वो इस समय सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल पे है अपने, आप लोग ऐसा समझ सकते हो। इसमें दुनिया भर की जो कंट्री है वो भी रिएक्ट करी है। यूएसए की जो एक ऑफिशियल, यूएसए का जो व्हाइट हाउस है उसकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्पोक्स पर्सन जो है एड्रीना वॉटसन, उनने ये कहा है कि वो बहुत ही ज्यादा कंसर्न्ड है इस चीज को लेके। साथ ही साथ उनका कहना है कि वो अपने जो कैनेडियन पार्टनर है उसके साथ लगातार कांटेक्ट में है, उस चीज पे बात कर रही हैं, और वो चाहती हैं, यानी कि यूएसए चाहता है कि जो भी परपेट्रेटर है इस मर्डर का जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है, उसको सजा मिले जल्दी से जल्दी। ऑस्ट्रेलिया का भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी यही कहा गया कि एक दूसरी कंट्री की जो सॉवरेनिटी है उसको हर कंट्री को रिस्पेक्ट करना चाहिए। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये भी कहा गया कि इस तरीके के इल्जाम जो लगाए गए ये काफी ज्यादा सीरियस है और वो इस पे कंसर्न है। यूके की तरफ से भी कुछ इसी तरीके का, अगर आप लोग जो रिएक्शन आया है वो देखोगे तो वो भी कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज अगर मैं आप लोग को बताऊं ना, ये चारों कंट्री जो मैंने आप लोग को बताया, कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा एक और कंट्री इसमें अगर आप लोग जोड़ लो, न्यूजीलैंड, तो इन 5 कंट्री का एक ग्रुप है जिसका नाम है 5 आई ग्रुप। इसके बारे में हो सकता है आप लोग ने पहले सुना भी होगा
और ये जो कंट्रीज है ना, इनको कहा जाता है एंग्लो सैक्सन कंट्रीज। ये एंग्लो सैक्सन अलग एक आप लोग कह सकते हो इथनिक ग्रुप है। ज्यादातर अगर आप लोग देखोगे ना, यही वो कंट्रीज है जिनको एंग्लो सैक्सन कंट्री कहा जाता है। दरअसल आज का जो यूके हो गया या फिर वेल्स हो गया, इसमें जो लोग रहते थे, इसके जो ट्राइब थी, यहाँ पर जो इथनिक ग्रुप रहता था, उसको कहा जाता था एंग्लो सैक्सन। लेकिन उसके बाद आप लोग को पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा जो कंट्री है उस पर राज किया है, काफी बड़ा इनका एम्पायर हुआ करता था। और कई जगह तो ऐसी है जहां पर जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे उस एरिया के, उनको इन लोग ने कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया है। और वो कंट्री फिर जो ऐसी हुई है उनको कहा गया एंग्लो सैक्सन कंट्रीज, जो कि इसी इथनिक ग्रुप की हैं। और ये सारी कंट्रीज जो है ना, ये अगर आप लोग देखो तो पॉलिटिकली लेवल पे बहुत ज्यादा यूनाइट रहती हैं, हमेशा एक दूसरी कंट्री को ये लोग सपोर्ट करती हैं। एक अलग लेवल की यूनिटी अगर आप लोग देखोगे ना, तो वो इनमें देखने को मिलती है। तो बताना मैं आप लोग को यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग देखो तो यही वो कंट्रीज है जिनके अंदर जो खालिस्तान का इशू है वो ज्यादा उठाया जाता है। यूएसए को थोड़ा बहुत आप लोग कम कर सकते हो, उसमें उतना नहीं है। न्यूजीलैंड में ये बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन ज्यादातर ये जो कंट्री है ना, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा और यूके, यही वो कंट्रीज है जहां पर जो खालिस्तानी इशू है वो रेज किया जाता है। और यूएसए का अगर आप लोग देखो तो उसके काफी ज्यादा इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक में, जिसके लिए उसको इंडिया की जरूरत है। यूके के लिए भी आप लोग कह सकते हो काफी ज्यादा यूके को इंडिया की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया को भी, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ की कंट्री भी है, तो उसको भी इंडिया की काफी ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए जब इंडिया इन कंट्री से कहता है ना कि इसके अगेंस्ट में एक्शन लो, तो ये एटलीस्ट डायरेक्टली मना नहीं कर पाती है कि नहीं ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हम लोग इनको नहीं रोक सकते, ऐसा ये लोग नहीं कह पाती हैं। क्योंकि फिर इंडिया इनडायरेक्टली आप लोग कह सकते हो इसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है, इस तरीके के जो हिपोक्रेसी है उसके अगेंस्ट में। और वही अगर आप लोग देखो ना, तो कनाडा के लिए भी इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट होगा, उसकी भी स्ट्रेटेजी है इंडो पैसिफिक के लिए। लेकिन उसके लिए ये एरिया आप लोग कह सकते हो उतना ज्यादा इंटरेस्टफुल नहीं है। इसीलिए वहां से अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये जो खालिस्तान का इशू है ये सबसे ज्यादा इस समय देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब यार मेरा यहाँ पर यह है कि ये जो खालिस्तानी इशू है, इसको एज अ वेपन की तरह देखा जा रहा है इन कंट्रीज द्वारा, आप लोग कह सकते हो, या फिर जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है उनके द्वारा, इंडिया के अगेंस्ट में इंडिया पे दबाव बनाने, ताकि इंडिया एक तरीके से उनके अंडर रहे, उनसे आप लोग कह सकते हो ज्यादा कोऑपरेट करे, जो वो कहें वो बात माने। इस तरीके की जो प्रेशर है वो इंडिया पे क्रिएट किया जा रहा। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि ये जो ग्रुप है ये इतनी पुरानी, इतनी सिटी के बेस पे क्यों इतना ज्यादा कोऑपरेट करेगी इंडिया के अगेंस्ट में, डायरेक्टली इंडिया के साथ भी ये कोऑपरेट कर सकती है, आपस में क्यों इतना करेगी, तो इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि एडवर्ड स्नोडेन के बारे में आप लोग ने सुना होगा। इनने कई ज्यादा जो यूएस गवर्नमेंट है उसके डाटा, उसके डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए थे। उनने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये जो एंग्लो सैक्सन ग्रुप है ना, ये एक सुपर नेशनलिस्ट ग्रुप है। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि क्यों मैं इस तरीके की बातें जो है वो कर रहा हूँ। तो ये खैर अलग चीज है। कुल मिला के कंक्लूजन यहाँ इससे ये निकाला जा सकता है कि ठीक है, ये जो कंट्रीज है ये डायरेक्टली इंडिया के अगेंस्ट में नहीं कुछ बोलेंगे खुल के, लेकिन इंडिया को बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये कंट्रीज इस मामले में इंडिया को सपोर्ट भी नहीं करेंगी। ऐसा नहीं होने वाला कि ये कंट्रीज इंडिया के सपोर्ट में आएंगी और उल्टा कनाडा पे ये प्रेशर बनाने लगेंगी कि वो इस तरीके की बातें, इस तरीके के एक्शन कनाडा में लेना बंद करे और कनाडा में ये जो खालिस्तानी इशू हो रहा है इसको रोकने की कोशिश करे। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो यहाँ पर बात की जा रही है जो इंडिया के स्टूडेंट्स रहते हैं कनाडा में उनके बारे में। दरअसल कनाडा में सबसे ज्यादा प्रिफर्ड आप लोग कह सकते हो डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट द्वारा। 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो इंडिया के रह रहे हैं कनाडा में, वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस रिलेशन का, इस बिगड़ते हुए आप लोग कह सकते हो जो रिलेशन है इंडिया और कनाडा का, कहीं ना कहीं बहुत बुरा असर पड़ सकता है इन स्टूडेंट्स पे भी। उसके अलावा इंडिया और कनाडा के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें भी अगर आप लोग देखो तो इस तरह की बातें हो रही है कि इसमें भी गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ एफडीए भी आप लोग कह सकते हो ठीक ठाक आता है कनाडा से, उसमें भी प्रॉब्लम, उसमें भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इस तरीके के कुछ इम्पैक्ट जो होते हैं वो इस डेवलपमेंट से पड़ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। एंड लास्ट अगर हम लोग इसमें बात करें ना, तो देखो इंडिया में क्या है कि जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस हो गई, कांग्रेस की तरफ से बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है वो आया है कि कांग्रेस ने सपोर्ट किया है इसमें गवर्नमेंट को। इनडायरेक्टली आप लोग कह सकते हो, डायरेक्टली तो नहीं लिखा है, लेकिन कांग्रेस ने ये कहा है कि कंट्री के जो इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर आते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो कनाडा में जो वहाँ के कुछ लीडर्स है वही जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट में खड़े हैं। वो ही कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो अपने पर्सनल गेन के लिए, या फिर ये जो मैटर है पर्सनल बना चुके हैं और अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो को इस डिसीजन के लिए, अटैक के लिए इंडिया पे जो जस्टिन ट्रूडो द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इंडिया के पास कि इंडिया जो है वो इस चीज में यूनाइटेड है, जबकि कनाडा में अगर आप लोग देखोगे तो इस चीज में यूनिटी जो है वो कनाडा लैक कर। तो ये है हाल की डेवलपमेंट। अभी इस पे आगे जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट आएगी मैं आप लोग को इसमें जरूर बताऊंगा। अभी इस वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पर खत्म। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक